जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम सीखेंगे महीनों के नाम। ठीक है, तो जी कोरियन जबान में जो है वो स्पेशल कोई नाम नहीं है। मसलन जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, वहाँ पे जो है वो ऐसे ही जो है वो महीनों को अदा करते हैं, महीनों को पढ़ते हैं। जैसे हम कहते हैं जी, पहला महीना, दूसरा महीना, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, कुछ इस तरह से। जैसे ये जनवरी फरवरी है, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश से जो है वो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। असल में क्या है, हम ये पहले महीने में ये किया था, दूसरे में ये किया था, तीसरे में ये किया था, इस तरह। कौन सा महीना जी? तीसरा महीना है, मतलब मार्च। इसे फिर हम जब चौथा महीना, अच्छा कौन सा जी? अप्रैल है। इस तरह से है। कोरिया में सेम जो है वो हमारा तरीकाकार है। देखते हैं कैसे। और बड़ा आसान है, जो बड़ी आसानी से आपको जो है वो याद हो जाएंगे। क्या करना है आप लोगों ने? दो तरीकों से जो है वो आप लिख सकते हैं। 12 तक गिनती लिख देनी है। कैसे लिखनी है? इल, ई, सम, सा, को। ठीक है, ये गिनती सीखी है ना आपने साइनों में। युग, शिल, हल, टू, शिप, शिपिल, शिपी। 12 तक गिनती लिख दी। फर्ज करो ये बिलाल ने लिख दी है, ये गिनती, ये 12 तक बिलाल ने गिनती लिख दी। लिखने के साथ एक ही लफ्ज जो है, ये है वुल। वुल बोलते हैं महीना को। ठीक है, अब ये वुल है कैसे? ये ईएन है और डबल वावल है ऊ, ओ, वो। तो ईएन शुरू में साइलेंट होता है, ऊ, ओ, वो, और आगे डीएल। तो लिखा ऐसे जाता है वुल। ठीक है, वुल मतलब महीना। अब 12 तक गिनती लिख दी। एक ही लफ्ज आपने याद करना है, वो है वुल, ये वाला। इसको जब आपने याद कर लिया वुल, तो आपको जो है वो समझ लो 12 महीने याद हो जाएंगे। 12 तक गिनती लिख ली, और 12 तक गिनती लिखने के बाद सबके साथ लगा लिया वुल। तो ये हो जाएगा इलवुल, ईवुल, सामवुल, सावुल, ओ वुल, यू वुल, छिल वुल। रुकें जरा भाई। हल वुल, खूवुल, शीवल, शिबी, शिबीवल, और अ, शिप इलवल और शिप ईवल। तो ये हो गए 12 महीने। अब यहाँ पे जो 2 महीने हैं, इनका आपने खास ख्याल रखना है। किसका? एक इसका, छठे का, और एक 10वें का। हाँ, ये किसने जो है वो, यहाँ पे अगर मुझे देखने दो। हसन इकबाल ने। जी हसन इकबाल, क्या बात है भाई, क्या बात करना चाहते हैं बेटा? अच्छा, दो का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे जो है, जो 7वां महीना है, ये युग किस तरह लिखते हैं, 6 को कैसे अदा करते हैं? युग। तो यहाँ पे ये देखें, नीचे जो है ये नहीं लिखा हुआ। इसको महीना जब पढ़ना है, महीने जो छठे महीने में और 7वें महीने में क्या है, अस्सलाम वालेकुम सर। होता सॉरी है। बीच में टोकने के लिए। जी बेटा। सर मेरा ऊपर क्वेश्चन है, आपने इल्फुल पढ़ाया है, इसमें हमारा कोई रूल नहीं लगता, लफ्ज़ चेंज नहीं होता ये? बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि आगे जो है ईयंग आ जाता है। ऐसे जी ही ये कहना अगला चाह रहे हैं, यंग, ऐसे ही है। जी जी,
ये मिसाल नीचे के तौर पे रियल है ये। जैसे है इल है, रुके वगैरह, रुके बेटा, इल है, जी आगे है वुल है, ठीक है। तो जब रूल आता है तो नीचे जो है वो रियल जो है ऊपर जाके आवाज देता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी इर वुल, सही हो गया। जी रूल आता सर, है बेटा, इसके अलावा वो कौन लेकिन से होता लफ्ज क्या हैं? है वो इसके हाँ? अलावा इसके अलावा कौन से लफ्ज है जो ऐसे ऐसे ही चेंज होंगे? ये सारे जो है जितने भी कॉन्सोनेंट है, जितने भी ये जो कॉन्सोनेंट है, ये सारे जो है वो जब ये गाएगा तो ऊपर जाके यानी नीचे से ऊपर जाके सारे आवाज देंगे जितने भी कॉन्सोनेंट है। मतलब सर, मेरे पूछने का मतलब है कि नीचे अगर रियल आता है तो ही ऊपर जाएगा, कि पश्चिम में कोई भी लफ्ज हो तो ऊपर जा सकता है? नहीं नहीं, पश्चिम में जो है वो सारे लफ्ज जो है वो ऊपर जाएंगे। तो ये हमारे जो इसको जो महीनों बोलते हैं के। फाइनल फाइनल कॉन्सोनेंट इसको बोलते हैं, पश्चिम को जो है फाइनल कॉन्सोनेंट। जब किसी वर्ब में फाइनल कॉन्सोनेंट जो है वो आएगा, आगे ईएंग आएगा तो ये ऊपर जाएगा। जी जी, सर। ठीक हो गया। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारी ये लैंग्वेज नहीं है, कई दफ़ा होता है कि हमें रूल का पता होता है, लेकिन हम जब बोलते हैं, क्योंकि स्टार्ट में होता क्या है कि जब हम शुरू करते हैं सीखनी, तो रूल को तोड़ते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीख जाने के बाद भी कई दफ़ा जो है वो आपकी आदत बन चुकी होती है, तो रूल जो है वो टूट जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जी। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे जो है यूवल जो है इसको नहीं पढ़ेंगे, यूवल, इसको पढ़ेंगे यूवल। कियब जो है नीचे जो है इसको नहीं लिखा जाएगा और ना ही बोला जाएगा, लिखने में भी नहीं आएगा और बोलने में। इसी तरह जो है वो जो 10वां महीना है, ठीक है, शिव शिवल, ठीक है, शी वल, शिव नहीं इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ये खत्म, शी वल। बाकी जो है वो सारे सेम ही रहे। जी। अच्छा, अब ये हो गया एक तरीका कि आपने 12 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखने के बाद जो है वो क्या करना है कि वो लगा देना आगे। आसानी के साथ एक ही लफ्ज लगाने के साथ आपके जो है वो 12 महीने बन गए। सिर्फ ख्याल कहाँ पे आपने रखना है, छठे और 10वें महीने में, कि इसको योगवल नहीं पढ़ना और इसको शिववल नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है योगवल और इसको शिवल, बस। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, रूल नंबर 2। क्या करना है कि आपने जो है वो 12 तक गिनती लिखनी है। अब यहाँ पे ये डिजिट नहीं लिखने, जैसे ये डिजिट लिखे हैं 1 2 3, यहाँ पे क्या है, कोरियन में आपने लिखनी है। इल लिख दिया ये वाला, और आगे लिख दिया वही 12 दफा बोल, ठीक है। तो ये दूसरे तरीके से आपको जो है 12 महीने कवर हो जाएंगे। अब ये है इल, तो आगे आ गया वो जो जैसे ये बात कर रहा था, क्या नाम था आपका भाई, भाई साहब कौन बात जी कर रहे सर, थे? हसन इकबाल। हसन इकबाल साहब हैं। तो अब ये है कि रूल, जब ईएम वाला रूल जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आगे ईएम आ जाता है तो फिर ये आवाज ऊपर चली जाती है, यानी यहाँ पे आगे क्या पढ़ेंगे इसको, इरवल, ठीक है, यानी पहला महीना, ईवल दूसरा महीना, ठीक है। अब ये है कि सम कानून इस पे भी लागू होता है, लेकिन ये ऊपर भी चला जाएगा ना, ये मीम, तो बात इसकी मीम की रहेगी, क्योंकि इसकी तीनों बातें जो है ना शुरू में, दरमियान में और आखिर में मीम की है। साम्बुल तीसरा महीना, सावल चौथा महीना, ओवल 5वां महीना, युवल छठा महीना। जी। अब यहाँ पे ये फिर ऊपर आएगा, क्या हो जाएगा ये, शिरवल, ठीक है, 7वां महीना, हरवल 8वां महीना, कुवल 9वां महीना, शीवल 10वां महीना, शिबिल, ठीक है। तो ये भी देखें, अब ये पे के नीचे जो है वो ये पे की आवाज देता है, लेकिन जब ये गाता है तो ये ऊपर जाके अपना साउंड देता है, तो फिर ये बी बन जाता है, शिबिल बल, ठीक है, 11वां महीना, शिबी बल 12वां महीना, ठीक है। तो ये दो तरीकों से आपको आसानी के साथ आपने
12 महीने लिख सकते हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे हम कहते हैं कि पहला महीना, दूसरा महीना, छठे महीने में ये काम करना है, 7वां आएगा तो ये करेंगे। तो सेम ऐसे ही है वहां पे भी जो है, तो उनके जैसे इंग्लिश वाले हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं है, उनके है पहला महीना, दूसरा महीना, यानी इरवल, इवल, सांबल, शावल। ठीक है, तो मतलब पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, इस तरह से। आई होप कि आपको जो है बड़ी अच्छी तरह से इसकी समझ लग गई होगी। जी, तो इन 12 महीनों को जो है इसी इन्हीं दो तरीकों से आप जो है वो आसानी के साथ याद करें। दोनों तरीके, ये जो दो तरीके आपको मैंने जो लिखे भी हुए हैं, समझाए भी हैं, इन्हीं दो तरीकों से जो है जब आप बुक पढ़ेंगे तो ये लिखे आपको मिलेंगे। ये है कि डिजिट में लिखा हो तो जल्दी पहचान हो जाती है, दूसरा लिखा हो तो शुरू में जब ज्यादा यानी गिरफ्त ना हो जुबान पे तो थोड़ा होता है मसला। जी, अब आ जाए जी रकम जो लिखनी होती है, कोरियन जुबान में रकम लिखने का तरीका। ये साथ ही इसको जो है वो हम करेंगे कवर, फिर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो है वो हम उनको कवर कर पाए। अब हमारे जो उर्दू में है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। लेकिन कोरियन जुबान में इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ से इस तरफ लिखना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऊपर पहले उर्दू लिखी है तो वो उर्दू दाएं तरफ से लिखी जाती है। जी, इल एक, शिप दो, सॉरी 10, फिर 100। ये सीखे होंगे आपने स्कूल में तकरीबन सभी ने, ठीक है। चुन, 1000 को बोलते हैं कोरियन जुबान में। मान, 10,000। ठीक है, शिपमान, 1 लाख। जी, और फेकमान, 10 लाख। कई, ढाई, 1,000, 6,000, 7, 6 लाख। हाँ, एक मैंने ज्यादा, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा मैथ में मैं जो है वो। जी, और ये क्या है जी, करोड़। कई, ढाई, 1,000, 6,000, लाख, 6 लाख, करोड़। चले, ये भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो रकम जब लिखनी है तो ख्याल रखना है इसका। पहले जो ऊपर लिखी हुई है इनको हम समझते हैं, फिर मजीद इसके अलावा भी कुछ जो है करेंगे। अब 200 क्या है, 5। 200, ये 200 हो गया, तो 5 लिख लेते हैं अलग से। 200 को क्या बोलेंगे, ई पे, ई पे। ठीक है, अब 5 है तो आगे जो है वो सीधा सिंपल ई फेक ओ, ई फेक ओ, मतलब 205। रकम को तोड़ लिया ना, पहले 200 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। 200 पहले हमने क्या बोला, 200, तो ये हो गया 200 ई फेक। तो फिर बोला 5, तो ये 5। 200, पहले 200 लिख लो, फिर 200, साथ ही 5, तो 205 इस तरह से तोड़ के। जी, अब है 2009। अब 2000 है तो पहले है, ये देखें 2000। 2000 को बोलेंगे, ये हो गया तो 1000 को ऊपर देखें, हमने सीखा जब 2000 को क्या बोलते हैं, ये देखें छुन, ये हो गया। ठीक, जब छुन लिखना है जी, ई छुन, यानी 2000 हो गया। ई छुन 2000, आगे लिखना है 9, तो 9 को बोलते हैं कु। इल, ई, साम, साओ, युग, छिल, फल, कु। ठीक है, 2000 लिखा, फिर 9 लिख लिया।
ई छुन 2000 खूब, तो क्या है ई छुन 2000 और साथ ही खूब। इस तरह से ये जो तरीकाकार मैं बता रहा हूँ ना, जैसे फर्ज करो बड़ी रकमें भी आएंगी तो इस तरह से जो है ना आप तोड़ के लिखोगे ना, जैसे हम पढ़ते हैं 10,000, मिसाल के तौर पर 10,690, तो ऐसे जो है वो आप इसको निकालना और लिखना जो है वो आसान होगा समझ। अब सीधा सीधा मिसाल के तौर पर ये मैंने अपने पास से रकम लिखी 10,000 है, तो ये 10,000 को क्या कहते हैं मान, ऊपर आपको पहले ये याद करना पड़ेगा। ये देखिए मान बोल दिया, मान लिख लिया। 600 को बोलते हैं युग, 6 हो गया युग और फेक। 100 को बोलते हैं फेक, तो ये देखिए और 90, अब ये दहाइयों में आएगा तो ये आएगा 2, और 10 जो है क्योंकि ये दहाइयां हैं तो शिव। ठीक है, तो क्या हो गया मान युग फेक शिव 10,690, तो इसको लिखना कैसे है 10,690, तो ये रकम है हमने तोड़ के लिख ली थी 1 2 3, 10,000 लाख से 600 लाख से 90 लाख से। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला बहुत कारआमद है भाई, ये याद रखेंगे ना जिस तरह से ये मैं तोड़ के लिख रहा हूँ 10,690। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से जो है वो आप रकमें लिख लेंगे। डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर उस किसी को आसान लगता है तो वो वैसे लिख ले। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। समझ लग रही है ना भाई हसन बिलाल सफदर, जी सर लग रही। लग रही है ना? जी सर बिल्कुल समझ लग रही है। जी जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 2017। अब अगर कोई कोशिश कर सकता है तो फिर मुझे वो कह सकता है कि सर मैं कोशिश करता हूँ इसको लिखने की। कोई रकम आप कोई लिखना चाहे तो यानी पार्टिसिपेंट जो है वो ये तो सॉरी कोई स्टूडेंट है वो लिखना चाहता है तो वो मुझे बता सकता है कि सर ये मैं कोशिश करता हूँ इसकी। अच्छा, ये 2017 है, सीधा हमने क्या लिखा ई चुन 2000 और 17 है आगे, शिव हो गया 10 और छिल हो गया 7, 2000, ये 2000 हो गया और आगे 10 और 7 17, 2017। ठीक है, तो इस तरह से हो गई। अब 1995 है, पहले हमने लिख लिया जी, यहाँ पे लिख लेते हैं 1900। 1900 सॉरी पहले वही फार्मूला रखेंगे 1990 और 595। ठीक है, अब 1,000 को क्या कहते हैं बिलाल, 1,000 को क्या कहते हैं, सुन सर। 1,000 को कहते हैं चुन। 900 को क्या कहते हैं, 9 को क्या कहते हैं नौ। खूब फेंक। 9 को नौ खूब हो सर। गया, और फिर 100 जो है वो तो फिर आगे 90 है अब। ठीक है, फिर खूब। ठीक है, और दहाइयाँ जो है उसको कैसे लिखते हैं 10 को शिव। शिप। पीछे रह गए 5, तो 5 को क्या लिखेंगे ओ। छुन खूफेक खूशिप ओ, छुन खूफेक खूशिप ओ, छुन खूफेक खूशिप ओ। ठीक है, इस तरह से रकमें लिखनी है मजीद। अच्छा, आगे जो है ना सिफर वाली जो देखे यहाँ पे सिफर लिखे हुए हैं सारे, सिफर वालों को ये समझ ले कि ये जो है वैसे ही लिखे हैं फालतू के तौर पे हैं, इनको वैसे जो है वो सिफर को कहते हैं यौन। ठीक है, खोंग भी कहते हैं कुछ। ठीक है, अब ये है कि सिफर का यहाँ पे जो है ना कोई काम नहीं है। 4,560, ये देखिए, अब 4,000 पूरा हो गया, 500
और 60। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जब ये रकम लिखी गई है पहले लिखा गया है 4000, 7 छून 100 हो गया, 4 छून हो गया 1000, यानी 4000, 7 4 छून 1000, 7 छून 4000। फिर आगे लिखा गया है ओ फेक 500, ओ फेक वो हो गया 5 और फेक 100 को बोलते हैं, ओ फेक 500। आगे लिखा गया है जनाब योगशिप सिंपल, सा छुन ओ फेक योगशिप, सा छुन ओ फेक योगशिप। तो सिफर की जो है वो वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है, सिफर की वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं, वैसे ही लिखे हैं जी। आगे बढ़ते हैं बड़ी रकम की तरफ। अब यहाँ पे लिखा है 10,000, ठीक है 65, 10,000 हम लिख लेते हैं पहले, तो 10,000 सिंपल है, 65 जो है वो हम 60 और 5, 10,000 जो है वो 60 और 5 65। पहले जो 10,000, 10,000 को सिंपल है मान बोलते हैं, ऊपर चेक कर लेंगे क्या है जी। और इसको देख देख के आपने जो है ना तक में खुद से लिखनी है, तकरीबन 10-15 आपने कल खुद लिखनी है, खुद को टेस्ट करना है कि आया जो मैं रकम लिख रहा हूँ वो दुरुस्त है। 10,000 को बोलते हैं मान, ठीक है 6 को बोलते हैं युग, और 60 ये दहाइयों में आता है तो शिव आ गया, और ओ जो है वो सिंपल क्या है भाई, मान योगशिप ओ, मान योगशिप ओ, ठीक है। तो क्या हो गया 10,000, 60 और 5 65 जी। उसे अगली, अच्छा अब यहाँ पे जो है वो कुछ अपने पास से भी एक दो रकम लिख के ट्राई करते हैं, जैसे पहले भी मैंने एक लिखी, ये भी हो गई क्लियर। अब बड़ी रकम आ गई, ये है 99,563, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं भाई 90 और 90,900, सॉरी ये है, इसको लिखेंगे 90,000, नहीं 90,000 एक हो गया, और 9,000 एक हो गया, और 500 एक हो गया, और 60 एक हो गया, और 3 हो गया। हाँ 90,000, सॉरी 99,563, 99,563। अब करना क्या है इसको, ये जो मान है इसको हम क्या लिखते हैं खू, खू हो गया ये वाला खू मान, ये हो गया खू मान 90,000। फिर खू छुन 9,000, ये 90,000 ये 9,000, 500 ओ भेद 60 योगशिप और सम। तो इस तरह से कितनी रकम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो 10,000 वाले हैं उसको हमने मान के हिसाब से ले लिया, यानी खू मान है 90,000, खू मान सीधा सीधा 90,000 लिखना है, तो ये बिल्कुल सिंपल है 90,000 रकम आ जाती है, तो क्या खू हो गया 9, सिर्फ 7 लिख दिया, मान खू मान 90,000, चलो जी सिंपल, ठीक है। तो ये तरीका कार जो है ना, इससे ही इस तरीके से जो है ना आपको जल्दी जो है वो याद होगा और पक्का याद रहेगा। दूसरे तरीके से जो है वो भूलने के चांसेस हैं, इससे जो है चांसेस कम है। अब अगली रकम क्या है, 11,111, 11,111 तरीका कर वही रखेंगे हम। 10,000, फिर 1,000, फिर 100, फिर 10, और फिर 1। अच्छा
10,000 को क्या बोलते हैं? मान। 1000 को क्या बोलते हैं? छुन। 100 को बोलते हैं फिर। 10 को बोलते हैं शिव और 1 को बोलते हैं इल। ये हो गया मान, छुन, फेक, शिव, इल। मान, छुन, फेक, शिव, इल। ठीक है, तो सिंपल है ये, समझ लो कोई वही लिख दिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000। इस तरह। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए सिर्फ जो है वो 10,000 है, तो क्या आ गया है? मान। चेक करें। अब ये सिफर, ये इन सब की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ एक ही है, तो क्या है? इल एक। तो इस तरह से रकमों को लिखना है। आई होप कि जितनी डिटेल से मैंने समझाया है। फिजिकल क्लासेज में इतनी भी मैं करवाते नहीं हूँ, मैं 4-5 करवा के कहता हूँ भाई ठीक है, अब खुद जो है वो करके आना। समय लग गई है सर, ठीक है चलो ओके हो गया भाई, कल जो है 10 लिख के ले आगा। तो मैं जो है वो, कुछ लोग जो जिनका कॉन्सेप्ट ये है ना, जो जो ये सोचते हैं जी हमें फिजिकल में समझ नहीं लगती, उनका ये कॉन्सेप्ट मैं गलत साबित करने के लिए जो है ना ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब जो है वो कोई रकम जो है कोई बंदा, कोई एक रकम जो है वो बताएगा, बिलाल बताए, हसन बताए, सफ्तर बताए, कोई एक रकम हम उसको लिखते हैं। जी सर लिख लें। हाँ जी बताएं। 10,250। 10,250 लिख लिया। अब करना क्या है कि 10,000, ठीक है, 250, ठीक है, तो 10,000 को बोलते हैं जी मान हो गया, ठीक है। ये 10,000 हमारा निकला है मान। 200 ई, 2 को बोलते हैं फेक, ठीक है। और 50 क्या है? सीधा सीधा ओ शिप। तो क्या आ गया हमारा? मान 10,000, ई फेक 200, ओ शिप 50। मान, ई फेक, ओ शिप 10,250। ठीक हो गया जी, सर इस तरीके का। ठीक हो। सर 1007 का भी कीजिएगा क्योंकि इसमें 2 जीरो आ रही है। अच्छा, 1,000 और कर लेते हैं जी, ठीक है, ये भी हो गई। आप कहते 1,000, 1007। हाँ ठीक है, 1,007 करते हैं। 1,007 आ गया, ठीक है। 1,000 लिख लिया, 7 लिख लिया। 1000 को बोलते हैं छुन, ठीक है। और 7 को बोलते हैं छिल, ठीक है। छुन छिल यानी 1,007। ओके हो गया जी। जी सर ओके है। हाँ जी, छुन जो है वो बोलते हैं 1000 को, 7 जो है वो उसको सिंपल छिल बोलते हैं, छुन छिल। सिफर सिफर जो है बीच में ही आ जाएंगे जी। और कोई बताए जी, क्योंकि ए इसलिए मैं करा रहे हूँ, तो यह ना सोचो कि ਸਰ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। पता नहीं सर ਨੂੰ आਉਂਦੀ भी एक नहीं आपी भी। जी, और बताएं जी कोई। सर 13,720। 13,720, ठीक है। अब आ गया जी ये 13,000, पहले नंबर पे है 10,000 है, आ गया क्योंकि ये 10,000 वाली रकमें हैं। फिर आ गया जी 3,000, ठीक। फिर आ गया 700, फिर आ गया जी 20, 10,000, 13,000, 10 और 3, 13,720। अब जो 10,000 है उसको सीधा बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मान। 3,000 है तो आएगा सम, 3 हो गया सम और छुन, ठीक है। अब 700 है तो 7 को बोलते हैं छिल, छिल आ गया। और 7 फेक,
सैकड़ों को बोलते हैं पिक, और ई 2 और शिप। तो हो गया भाई मान सम छुन, मान सम छुन छिल फेक ई शिप। ओके जी। अब करना क्या है, इसको इस रकम को जो है ना चेक करने का एक और तरीका कार भी है। अगर आपने कुछ को चेक करना है ना कि आया मैं आया नहीं, क्योंकि मैं तो आपके पास नहीं होगा, आपने क्या करना है, आप इसको गूगल गूगल से भी कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेटर से भी कर सकते हो। ठीक है, लिख के कोरियन करोगे, आपको जवाब दे देगा। इस तरह जिस तरह ये कोरियन में लिखा है ना, इस तरह लिखा आपके सामने आ जाएगा। डिजिट में आप लिखोगे, इस तरह से आप जो है ना लफ्जों में हरफों में लिखा दे देगा वो गूगल ट्रांसलेटर या जो गूगल सर्च इंजन है। तो खुद को चेक करने वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। ठीक हो गया जी। आई होप कि आपको जो है वो इसकी बड़ी अच्छी तरह से समझ लग गई है। जी बिल्कुल सर। कोई क्वेश्चन है आप लोगों में से किसी का भी कर सकता है। तरीकाकार सही बताया ना मैंने ये यार, मिसाल के तौर पे 6337, 6000 लिखा, 300 लिखा, 30 और 7 37, 6300, 30 और 7 37। इस तरह तोड़ के साथ साथ जो है वो उसका लिख लो। यानी ये है युग, 6 तो लिखा युग, तो जो हजारे हैं उसको क्या कहते हैं, छुन, युग छुन। ठीक है, सम हो गया, 3 को सम बोल दिया, और आ गया 300, तो 100 को बोलते हैं फिर 30, ये दहाई में आता है तो ये सम, दहाइयाँ जो है वो उसको बोलते हैं शिप, और साथ है तो इसको बोल दिया सिंपल। फिर चलो रकम निकल आई। तो ये तरीका का जो है वो आसान है। अच्छा, इस तरह का अगर सवाल आए टेस्ट में तो ये तकरीबन 10 सेकंड का होता है, इसको फौरन से आपने आंसर करना होता है। ठीक है भाई, अगर सोचते रह गए, अगर सही तरह से गिनती को ना की, क्या होगा, अच्छा क्या है ये है वो है, सोचते 10 सेकंड गुजर गए, 5 नंबर के। गिनतियां करनी है पक्की। और मैंने बहुत ब्रीफली समझा दिया, आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। जिसको नहीं लगी वो इसको जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको दोबारा से भी देख सकता है। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।